हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय बरौंगा जेर, फतेहगढ़ साहिब से आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ, जो है 7वीं कक्षा का लिंग परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय लिंग परिवर्तन। कुछ उदाहरणों द्वारा लिंग परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाक्य देखें, लड़का खेल रहा है। और लिंग परिवर्तन में लड़की खेल रही है। लड़का का आएगा लड़की, और इसकी क्रिया है खेल रहा है, और दूसरे में है खेल रही है। दूसरा वाक्य, बालक पढ़ता है। इसका आएगा बालिका पढ़ती है। तीसरी उदाहरण देखें, माली पौधों को पानी देता है। और इसका लिंग परिवर्तन मालिन, माली का आएगा मालिन पौधों को पानी देती है। चौथी उदाहरण देखें, धोबी कपड़े धोता है। और इसका लिंग परिवर्तन धोबिन कपड़े धोती है। इन वाक्यों में लड़का लड़की, बालक बालिका, माली मालिन, धोबी धोबिन आदि शब्द वाक्य में अलग से दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सभी शब्द आवश्यकता के अनुसार वाक्य में बदल रहे हैं। इनका परिवर्तन लिंग के कारण हो रहा है। बाएं तरफ दी गई सभी उदाहरणें पुरुष जाति की हैं, और दाएं तरफ दी गई सभी उदाहरणें स्त्री जाति की हैं। व्याकरण में लिंग स्त्री पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है। तो अब इसकी परिभाषा, शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में प्रत्येक वस्तु का नाम संज्ञा होता है, और प्रत्येक नाम स्त्री जाति या पुरुष जाति में होता है। इसलिए हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, लड़का, कमरा, घोड़ा, मोर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नदी, लड़की, कुर्सी, बस, बाल्टी, लीची आदि। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं। आगे हम करने जा रहे हैं लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक अर्थात जिनमें जान होती है, दूसरा है अप्राणीवाचक जिनमें जान नहीं होती। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना सरल है, बिल्कुल आसान है। ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण होती है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से हो सकती है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहले है प्राणीवाचक की उदाहरण, अभिनव सो रहा है, नलिनी पढ़ रही है। इन वाक्यों में लिंग की पहचान बड़ी सरलता से हो रही है। आगे अप्राणीवाचक की कुछ उदाहरणें देखते हैं। जैसे पहली उदाहरण है, स्कूटर चल रहा है। तो क्रिया से पहचान हो रही है चल रहा है, क्या ये पुरुष जाति से संबंधित है। और अगली उदाहरण देखें, मशीन चल रही है। तो ये भी क्रिया से पता चल रहा है चल रही है।
तो यह स्त्री जाति से संबंधित है। अगली दो उदाहरणों में विशेषण से लिंग की पहचान हो रही है। देखें, वह बड़ी मेज है, तो यहाँ मेज की विशेषता बताई है बड़ी। और दूसरी उदाहरण देखें, वह बड़ा मैदान है, तो यहाँ मैदान की विशेषता है बड़ा, अर्थात यह पुल्लिंग है, अप्राणीवाचक है। और उसके ऊपर जो उदाहरण थी बड़ी मेज है, ये स्त्रीलिंग है। प्रिय छात्रों, आगे हम पुल्लिंग की पहचान के नियम करेंगे कि कौन से वर्गों के शब्द जो हैं पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे पहला है देशों के नाम, जैसे भारत, मलेशिया, लंका, चीन, रूस, अमेरिका आदि। दूसरा है पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे यहाँ कुछ उदाहरणें दी हैं पर्वतों की: रॉकी, सतपुड़ा, आल्प्स, हिमालय आदि। आगे है सागरों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं: हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। नंबर 4 पर है पेड़ों के नाम: आम, जामुन, शीशम, पीपल, नीम आदि। यहाँ पर अपवाद दिया है। अपवाद होता है कि इन पर ये जो नियम है वह लागू नहीं होता। इमली का पेड़ स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग में नहीं आता। आगे है ग्रह तारे, पृथ्वी को छोड़कर सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी ग्रह जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम: रविवार, सोम, मंगल, शुक्र, शनि आदि। महीनों के नाम: सभी भारतीय महीनों के नाम, जैसे चैत्र, वैशाख, मार्च, अप्रैल, जून आदि पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ भी अपवाद है। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग को प्रकट करते हैं, तो ये पुल्लिंग में नहीं आते। आगे हैं फलों के नाम: अमरूद, केला, सेब, आम आदि। तो यहाँ भी अपवाद है। जो लीची है वो स्त्रीलिंग में आती है, वो पुल्लिंग नहीं है, हालांकि वो भी फल में आता है। आगे है समय सूचक: मिनट, घंटा, सेकंड, दिन, माह आदि। आगे पुल्लिंग जो शब्द हैं अनाजों के नाम: गेहूँ, चावल, बाजरा, चना। अपवाद: मक्की, अरहर, ज्वार। आगे हैं वर्णमाला के अक्षर: क, च, ट, आ। तो वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर भी अपवाद है। छोटी ई, बड़ी ई, री, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हैं धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि। अपवाद है चांदी। रत्नों के नाम: हीरा, पन्ना, मोती आदि। अपवाद मणि। आगे नंबर 14 द्रव पदार्थों के नाम: पानी, दूध, तेल, घी, पेट्रोल आदि। अपवाद चाय, स्याही। 15 पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पदों पर पुरुष हो या स्त्री, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, नाक, मुंह, दांत, गला, हाथ आदि। आगे है नंबर 17 अंत में दान आने वाले शब्द जिनके पीछे दान लगा होता है, जैसे फूलदान, इत्रदान, कूड़ादान आदि। अंत में वाला आने वाले शब्द जिनके पीछे वाला लगा होता है वो भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, पानी वाला आदि। अंत में एरा आने वाले शब्द जिनके पीछे एरा की ध्वनि आती है
वो भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सपेरा, लुटेरा, चचेरा। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे भेड़िया, चीता, तोता, मच्छर, खरगोश आदि। आगे है स्त्रीलिंग की पहचान। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वर्ग स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पहला है लिपियों के नाम। देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा, रोमन, गुरमुखी, फारसी। तो लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम भी, जैसे पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, अंग्रेजी, अरबी, बंगला आदि। आगे है तिथियों के नाम। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि। बोलियों के नाम पहाड़ी, कश्मीरी, भोजपुरी, बिहारी आदि। झीलों के नाम नैनी, डल, मानसरोवर आदि। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खिचड़ी, खीर, कचौरी, दाल, सब्जी आदि। आगे है मसालों के नाम। इलायची, लौंग, मिर्च आदि। तो यहाँ अपवाद है, इन पर ये नियम लागू नहीं होता। कहने का भाव धनिया, जीरा जो है पुल्लिंग में आते हैं। आगे हैं संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द। रजनी, दिशा, लता, आशा, सरिता आदि। ये भी जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हैं शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे आँख, नाक, जीभ, मूछ, छाती। तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे है नक्षत्रों के नाम। रोहिणी, चित्रा, रेवती, भरणी, अश्विनी आदि। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं। गोदान, रामचरितमानस, कात्यायनी, आपका बंटी आदि। राशियों के नाम, जैसे कुंभ, तुला, कर्क, मीन आदि। आभूषण और वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे साड़ी, चुन्नी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे चींटी, चिड़िया, कोयल, मछली, मक्खी आदि। प्यारे बच्चों, लिंग की परिभाषा, भेदों और पहचान के बारे में जानने के बाद आइए अब हम करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो सबसे पहला है आ को आ में बदलकर। तो पुल्लिंग शब्द दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग दिए गए हैं। तो पहला शब्द है शिष्य। तो इसका बड़ा आ लगाकर बनेगा शिष्या। प्रिय का प्रिया, मूर्ख का आएगा मूर्खा, सुत का आएगा सुता। तो दूसरी तरफ दिया है पहला शब्द छात्र और बड़ा आ लगने से बन जाएगा स्त्रीलिंग छात्रा। पूज्य का बनेगा पूज्या, सदस्य का बनेगा सदस्या, अनुज का बनेगा अनुजा। यहाँ पर सभी पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्द जो हैं बनाए गए हैं। दूसरा नियम, आ को ई में बदलकर। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। दास का दासी, देव का देवी, गोप का गोपी, कुमार का कुमारी। दाएं तरफ दूसरी पंक्ति में टोप का टोपी, पुत्र
का पुत्री, किशोर का किशोरी, नर का नारी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के पहले नियम में बड़े आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए थे। यहाँ दूसरे नियम में बड़ी ई की मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया गया है। तीसरा नियम आ को ई में बदलकर, जैसे नाना, नानी, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी। दाएं तरफ दूसरी पंक्ति में लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, गधा, गधी, बकरा, बकरी, मामा, मामी। तीसरे नियम में बड़े आ की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा में बदलने से जो पुल्लिंग शब्द हैं वह स्त्रीलिंग शब्द बन गए हैं। इस नियम में सभी पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा को स्त्रीलिंग बनाते समय बड़ी ई की मात्रा में बदला गया है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का चौथा नियम आ को इया में बदलकर, आ यहाँ पर लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर इया प्रत्यय जुड़ जाता है तथा जो मूल शब्द है उसका पहला स्वर हरिस्व हो जाता है और यदि द्वित्व व्यंजन है तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा का आएगा बिटिया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया। तो बेटा का बेटी भी सही है स्त्रीलिंग और बिटिया भी सही है। कुछ और उदाहरण, कुत्ता, कुतिया। तो यहाँ त के ऊपर ये यहाँ पर जो है द्वित्व व्यंजन आया है, आधा त और पूरा त। तो आधा त स्त्रीलिंग बनाने पर लोप हो गया है। अगला शब्द है चूहा। इसका स्त्रीलिंग शब्द आएगा चुईया। खाट का आएगा खटिया, लौटा का आएगा लुटिया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, पहला पुल्लिंग शब्द था बूढ़ा और एक और शब्द आया चूहा। तो दोनों को बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। जब उनका स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं तो वह छोटे ऊ में परिवर्तित हो गई है। पांचवा नियम अक को इका में बदलकर, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, गायक, गायिका। यहाँ पर सभी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए क को बड़े आ की मात्रा और उससे पहले आए व्यंजन को छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, जिससे सभी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन गए हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी जोड़कर, पुल्लिंग शब्द है नौकर और उसके पीछे आनी जोड़कर बना स्त्रीलिंग शब्द नौकरानी। देवर के पीछे आनी जोड़कर बन जाएगा देवरानी। भव का बनेगा भवानी। सेठ का सेठानी। जेठ का बनेगा स्त्रीलिंग शब्द जेठानी। पंडित का पंडितानी। नियम 7, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे पुजारी से बनेगा पुजारिन, नाग से नागिन, साथी का साथिन, माली का मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी का धोबिन। आ को अनि में बदलकर मोर का मोरनी, भील भीलनी, जाट जाटनी, सरदार सरदारनी, शेर शेरनी, राजपूत और उसका स्त्रीलिंग आएगा राजपूतनी। यहाँ पर सभी पुल्लिंग शब्दों के पीछे
नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बने हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम 9। अंत में आइन जोड़कर जो पुल्लिंग शब्द है उसके पीछे आइन शब्द जोड़ना है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे पहला है ठाकुर, तो पीछे आइन जोड़ने से बन गया ठकुराइन। बाबू का बबुआइन, हलवाई का आएगा हलवाइन। गुरु का गुरुआइन, चौधरी का चौधराइन, लाला का ललायन। 10वां नियम, अंत में अति जोड़कर पुल्लिंग शब्द है भगवान और पीछे अति जुड़ने से स्त्रीलिंग बना भगवती। इसी तरह श्रीमान का श्रीमती, रूपवान का रूपवती, धनवान का धनवती, बलवान का बलवती, महान का महती। आगे है नियम 11। ता को त्री में बदलकर, जैसे नेता स्त्रीलिंग में आ जाएगा नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, दाता का दात्री, कर्ता कर्त्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। इस नियम में सभी पुल्लिंग शब्दों के पीछे ता को बड़े आ की मात्रा लगी है और स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ता की जगह त्रय और पीछे बड़ी ई की मात्रा आ गई, अर्थात त्री लगने से सभी पुल्लिंग शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित हो गए हैं। नियम 12। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके साथ मादा जोड़ने से ही स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे चीता मादा चीता, भेड़िया मादा भेड़िया, मच्छर मादा मच्छर, भालू मादा भालू, उल्लू मादा उल्लू, कछुआ मादा कछुआ। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऐसे शब्दों के साथ नर जोड़कर ही जो है पुल्लिंग बनाया जाता है। तो पहला स्त्रीलिंग शब्द है कोयल, तो इसका पुल्लिंग बनेगा नर कोयल। मैना का नर मैना, तितली का नर तितली, छिपकली का बनेगा नर छिपकली। दाएं तरफ दूसरी पंक्ति में है मछली नर मछली, स्त्रीलिंग शब्द है मक्खी और पुल्लिंग बनेगा नर मक्खी। चील का नर चील, गिलहरी का नर गिलहरी। यहाँ पर सभी जो शब्द दिए हैं पहले स्त्रीलिंग दिए हैं और उनके पुल्लिंग बनाए गए हैं। बाकी सभी जो हमने पहले किए हैं नियम, उन सभी में पुल्लिंग पहले था और उससे स्त्रीलिंग शब्द हमने बाद में बनाए थे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नियम 14। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। कहने का भाव कि इन पर जो पहले दिए गए नियम थे कोई भी इन पर लागू नहीं होता। जैसे पुल्लिंग शब्द है बैल और इसका स्त्रीलिंग आता है गाय, विधुर का विधवा, आदमी का औरत, युवक का होता है युवती, साधु का साध्वी, वीर का वीरंगना, भाई का भाभी, पुरुष का स्त्री। नियम 14 की कुछ और उदाहरणें। पुल्लिंग शब्द है बाप, उसका स्त्रीलिंग शब्द आएगा माँ। ससुर का सास, वर का आएगा वधू, पति का आएगा पत्नी। पुल्लिंग शब्द है राजा, स्त्रीलिंग शब्द आएगा रानी। सम्राट का सम्राज्ञी, कवि का कवियत्री, विद्वान का आएगा विदुषी। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पर भी सुंदर लिखाई में लिखना है। तो ये था हमारा आज का विषय लिंग परिवर्तन। तो आशा है आपको हमारी आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी।
आने वाले समय में किसी और विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।